नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के उदाहरण संख्या 4 को। इससे पहले प्रश्नावली 9.1 के सारे प्रश्नों का हल पहले ही करा रखा है, साथ ही एग्जाम्पल 1, 2, 3 आप सारे के सारे आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उदाहरण संख्या 4 है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। हमें ध्वज दंड मतलब वो जो झंडा जिस डंडे में लगा हुआ है उसका लंबाई और बिंदु P से भवन की जो दूरी है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है? पहला तो इस भवन की ऊंचाई, मतलब यहाँ जो इस क्वेश्चन में आप ए बी को देख रहे हैं, हमें उसका ऊंचाई पता, ए बी हमको पता है। ठीक, हमसे पूछ रहा है इस झंडे की ऊंचाई, यहाँ पे ये जो झंडा है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, प्लस पी बिंदु से भवन के बीच की दूरी। हमें पी ए भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस भवन की ऊंचाई के मदद से ये डिस्टेंस निकालेंगे, पी से भवन के बीच की दूरी को निकालेंगे। फिर जब ये निकल जाएगा, हमें पी ए जब पता चल जाएगा, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का हाइट निकाल लेंगे। मतलब झंडे के शिखर से और भवन का जो आधार है वहाँ तक की दूरी को हम लोग निकाल लेंगे, बोले तो ए डी। ठीक, हमें ए बी दे रखा है। अगर हम ए डी में ए बी को माइनस करेंगे तो क्या हमारा बी डी नहीं मिल जाएगा? जी हाँ, बी डी मिल जाएगा। तो इसी तरह हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाला ट्राइंगल का जरूरी है। कौन वाला ट्राइंगल? तो बी ए पी, जिसमें एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, हमें यहाँ सबसे पहले इस वाले समकोण का यूज करेंगे। तो प्रश्न से जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 10 मीटर। हमें दो एंगल दिया हुआ है, एंगल बी पी ए, बी पी ए कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और हमें दूसरा एंगल दिया है डी पी ए जो 45 डिग्री है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, इस फ्लैग का जो ये डंडा है उसका लंबाई मतलब बी डी बराबर वाट, और हमें इस बिंदु से भवन के बीच की दूरी पी ए बराबर वाट, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए पी में। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज में? इस 35 डिग्री को। ठीक है ना, ये छोटे वाले कोण का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? आधार है और ये क्या है? बेस है। इस वाले त्रिभुज का यूज करके हमको किसका वैल्यू पता चलेगा? पी ए का। तो यहाँ पे हम लोग tan का यूज करेंगे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई ए बी और ये बेस क्या है हमारा? पी ए। हमको पता है tan 30 का मान 1/√3। ठीक है ना, और ये ए बी, सॉरी ये ए बी है, ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर। पी ए हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? पी ए का मान 10√3 मीटर। दोस्तों ये सिर्फ अभी बिंदु P से भवन के बीच का दूरी निकला है। ठीक, ये भी हमसे पूछ रहा था, ये भी हमारा यहाँ पे निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है? ध्वज की लंबाई। तो ध्वज की लंबाई निकालने के लिए हमको किसका वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा? ए डी का। मतलब अब ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ए पी में। यहाँ पर भी हम लोग tan का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एंगल लगा हुआ 45 का यूज करेंगे। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? ए डी, ये बड़ा वाला ए डी बटे बेस तो सेम रहेगा हमारा पी ए। tan 45 का मान 1 होता है, ए डी हमको निकालना है और पी ए का वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है 10√3। तो यहाँ से ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर। ठीक है, हमको चाहिएगा फ्लैग का हाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी बराबर हो जाएगा, जो कि फ्लैग का हाइट, फ्लैग का जो डंडा का जो लेंथ है बी डी, वो हो जाएगा ए डी माइनस ए बी।
और हमने AD निकाल रखा है tan√3 माइनस AB का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे हो जाएगा tan। यहाँ से tan आप कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर यहाँ लिख देंगे। अतः ध्वजदंड जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखेंगे कि ऊंचाई बराबर tan इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यहीं तक था दोस्तों। हालांकि आपका इस क्वेश्चन में √3 का मान दिया हुआ है, आप यहाँ पे सिर्फ क्या करो, √3 का मान रख के इसका आंसर निकाल लो। अगर निकल जाएगा तो दोस्तों एकदम आराम से आप क्या कर देना, कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपका नाम आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। पहले तो इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को, इस चैनल को उसके तक पहुंचाइए जिसको इस चैनल की ज़रूरत है। पूरा का पूरा 10 का सिलेबस मैथ हो और SST, 10 क्लास के मैथ और SST ये दोनों का सिलेबस इसी चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।